सॉरी क्या? मैम लेना क्या चाहिए अगर भूख ना लग रही हो तो क्या लेना चाहिए फिर? नहीं, आप सूप पीजिए ना। सूप का भूख से इतना कंसर्न नहीं होता है, हैवी खाने का मन नहीं करेगा आपका। और सूप तो आप जितना ज्यादा लेंगे, वेजिटेबल सूप, उतना ज्यादा आपको फायदा करेगा। कोशिश कीजिएगा कि मिल्क प्रोडक्ट आप नहीं लीजिए, क्योंकि उससे भी भूख मरेगी, आपकी भूख पैदा नहीं होगी। मिल्क प्रोडक्ट मत लीजिए, किसी भी तरीके का हैवी फूड मत लीजिए। जितना हो सके स्टीम वेजिटेबल ले लो, स्टीम करके, या उसका सूप बना के ले लो, या कच्चा फ्रूट खा लो। वो चीजें खाओगे आपको तभी फायदा मिलेगा। और फिर भी अगर आपको लगता है कि भूख की प्रॉब्लम हो रही है, तो एक चूरन बन जाता है। इक्वल क्वांटिटी में सब कुछ लेना होता है। आप जीरा ले लो, ठीक है। दूसरी चीज आप सौंफ ले लो। जीरा, सौंफ, काला नमक, अजवाइन। और जितनी क्वांटिटी में, जैसे सपोज आपने सारी चीजें 50-50 ग्राम्स ले ली, तो सौंठ होती है ना, जिसको ड्राई जिंजर बोलते हैं, उसका पाउडर भी आप ले लो। और वो मतलब उससे हाफ क्वांटिटी में, यानी कि अगर आप बाकी सब चीजें डाल रहे हो 50 ग्राम्स, तो उसको 25 ग्राम्स रखो, या उससे थोड़ा कम रख लो। वो भी बीच में मिक्स कर लो, तो ये 5 चीजें हो जाएंगी। इन 5 चीजों का चूरन बना के रख लो। और कोशिश करो कि ब्रेकफास्ट में आपने हल्का फुल्का जो भी खाया है, उसके बाद आधा चम्मच इस चूरन का खा लो, थोड़ा ल्यूक वार्म वाटर के साथ। और लंच के बाद भी खा लो, डिनर के बाद नहीं खाना। मैम ठीक ये है। डायबिटिक को दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। क्योंकि मैम आपने नमक बताया ना मैंने तो थोड़ा काला सा नमक टेस्ट। बोला है, आप काला नमक की क्वांटिटी उसमें कम कर सकते हैं। ठीक है, ओके और 2 की जगह मैम। आप एक और बार दो। आपने ओके मैम ये जो आपने ब्लैक मैजिक के बारे में बोला है, अगर किसी को डाउटफुल हो तो उसको कुछ घर में ऐसा कुछ हनुमान चालीसा का पाठ इट्स बेटर टू डू? देखो, वो चीजें इफेक्टिव होती हैं, लेकिन अगर किसी ने आपको कुछ खिला दिया या एक चीज आपके शरीर के अंदर भेज दी है, तो अल्टीमेटली वो सब रिमूव तो करवानी पड़ती है। वो अपने आप रिमूव नहीं होती है। वो आपके बॉडी को खाती जाएगी, बीमार करती जाएगी, लेकिन वो खुद रिमूव नहीं होगी। फिर मैम वो कैसे रिमूव होती है? नहीं, वो तो आपको कोई तांत्रिक ही करके दे सकता है। ओके ठीक है। बाकी होते हैं, हीलर्स भी होते हैं, जैसे हम लोग हीलिंग करते हैं, लेकिन आ, मैं नहीं करती हूँ। लेकिन ठीक है, जो मेरे सीनियर्स हैं वो लोग करते हैं, वो ब्लैक मैजिक की भी करते हैं, वो तो रिमूवल का काम भी करते हैं, बट मैं स्पिरिट्स का काम नहीं करती हूँ। मैम, जस्ट फॉर प्रिकॉशन तो हम हनुमान चालीसा वगैरह वो पढ़ तो आप सकते कर हैं ना? सकते हो डेफिनेटली। आप कोई भी रक्षा मंत्र करो, हनुमान चालीसा करो, कुछ भी करो, दैट्स अ डिफरेंट इशू। वो चीजें तो करने का बेनिफिट है ही है। लेकिन कई बार होता क्या है कि हम लोग एक गलत फहमी में होते हैं। हमें लगता है कि हम, अगर सपोज किसी ने आपके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी भेज दी है, वो आपके अंदर है, और आप जब पूजा पाठ करते हो तो उस नेगेटिव एनर्जी को बल्कि पावर मिलती है, तो उल्टा हमारा नुकसान हो जाता है। कई बार ये सिचुएशन होती है, और इस तरफ मोस्टली लोग सोच नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि हमने भगवान का नाम लिया तो हमने अपने आप को सेव कर लिया, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। उसका कारण ये होता है कि एक नेगेटिव एनर्जी है, जैसे सपोज किसी ने आपके अंदर किसी आत्मा को भेज दिया, किसी जिन को भेज दिया, बेताल को भेज दिया, आप कुछ भी समझ लीजिए, कुछ भी भेज दिया। अब उस जो भी चीज आपके अंदर आई है, जो भी स्पिरिट आपके अंदर आया है, उसे भूख प्यास भी लगेगी। ठीक है। तो उसको जो एनर्जी मिलती है स्पिरिट को, वो किससे मिलती है? अगर हम भगवान की चैंटिंग करते हैं, और अगर हम पूजा पाठ बहुत ज्यादा करते हैं, यहाँ तक कि हम भगवान को भोग अर्पण करते हैं, तो वो सब चीजें फिर वो स्पिरिट लेता है हमसे। और बेसिकली हमारा जितना भी पूजा पाठ होता है, हम कहते हैं ना हम पूजा पाठ करते जा रहे हैं, फिर भी हम बीमार क्यों हैं, हम स्वस्थ क्यों नहीं हो पा रहे हैं? अगर हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी है, किसी ने भेजी हुई है, और जरूरी नहीं है कोई भेजे, कई बार वो खुद भी आ जाती हैं। जैसे सपोज आप रात का टाइम है, आपके बाल खुले हुए हैं, आपने परफ्यूम्स वगैरह लगाए हुए हैं, आप किसी पेड़ के नीचे से निकलते हैं, पेड़ पे आत्माओं का वास होता है, वो कभी भी आपके ऊपर, आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि कोई भेजता ही है, कई बार नेचुरल वे में भी वो चीजें आ जाती हैं। और उसके बाद जब हम पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, तो पूजा पाठ से उनको बल मिलता है, उनको एनर्जी मिलती है, और वो ज्यादा स्ट्रांग होते जाते हैं। तो अगर ये चीज फाइंड आउट हो जाती है कि सम स्पिरिट्स आर इनसाइड यू, सम बेताल और जिन और वट एवर स्पिरिट्स, कोई भी चीज किसी भी रूप में आपके शरीर के अंदर है,
तो सबसे पहले प्रिकॉशन दी जाती है कि उससे पूजा पाठ कंप्लीटली बंद करवा दिया जाता है, ताकि उसको भोजन ना मिले, वो फीड ना हो पाए किसी भी तरीके से। और जब वो चीज निकल जाती है शरीर से, उसके बाद दोबारा पूजा की जाती है शुरू। बेसिकली हमारे इंडिया में ये सब चीजें नहीं बताई जाती हैं, नहीं करवाई जाती हैं, क्योंकि हमारा एक माइंडसेट चला आ रहा है कि हम पूजा करेंगे तो भगवान हमें उन चीजों से बचाएंगे। नेचुरली मैं खुद हिंदू हूं, मैं समझती हूँ इस चीज को, हमारी अंदर की फीलिंग यही होती है। लेकिन समस्या ये होती है कि हम उसको साइंटिफिक वे में नहीं सोच पाते कि अल्टीमेटली हम उस नेगेटिव एनर्जी को फीड कर रहे हैं। तो वो समस्या हमारी जो है वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है मैम, कोई सिम्टम्स भी होते हैं जो हमें पता लगता है कि हमारे अंदर नेगेटिविटी आ चुकी है बहुत ज्यादा? हाँ, नेचुरली आप डिप्रेस्ड रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे बुरे तरीके से, फिजिकली आपको कोई ना कोई समस्या आती रहेगी। तो ये चीजें तो होती हैं। अभी जिस लड़की की मैं मॉर्निंग में बात कर रही थी, उस लड़की का तो पुतला बनाकर उसके अंदर पिन डाले हुए हैं, और अब ये हालत हो चुकी है कि वो जो अभी लेटेस्ट पिन डाला है तो उसकी बॉडी के ऊपर उसका स्पॉट आ गया है। और आप बिलीव करेंगे कि उस लड़की को सीवियर पेन है बॉडी के एक स्पेसिफिक हिस्से में। उसका एमआरआई हो चुका है, अल्ट्रासाउंड हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, कोई चीज फाइंड आउट नहीं हो पा रही है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि शी इज परफेक्टली ऑल राइट। और वो लड़की चीखे मार मार के रोती है, उसकी तड़पती है दर्द से। हैं दुनिया में बहुत गंदे गंदे लोग बैठे हुए हैं जो ये हरकतें करते हैं। मैं कई बार सोचती हूँ कि पता नहीं उनको भगवान से भी डर नहीं लगता। कुछ भी कह दो, अल्टीमेटली मरने के बाद तो सबने ऊपर ही पहुंचना है। उस टाइम पर क्या करेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे? तो क्यों करते हैं? क्या कोई दुश्मनी रहती है? दुश्मनी होती है, दुश्मनी होती है। उस लड़की के साथ तो ये प्रॉब्लम है कि उसे कोई यूज करना चाहता था और वो यूज नहीं हो रही थी, दैट्स इट। मतलब वो किसी तीसरे के थ्रू उनको नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ, पर उस लड़की को तो जो नुकसान पहुंचा रहा है वो व्यक्ति खुद ही तांत्रिक है, खुद ही तांत्रिक है वो। और बेचारी मासूम बच्ची, शी इज 25 years old, और आई डोंट नो। पर भगवान तो सबसे ताकतवर है ना, वो सबसे ऊपर है। भगवान फॉरेन में भी ये सब चलता है? आप हाँ, जहाँ रहते हैं वहाँ पे ये सब काला जादू चलता है? क्यों नहीं चलता? वो सारी दुनिया में चलता है, सारे विश्व में चलता है। और आपका जो क्वेश्चन है कि भगवान सबसे ताकतवर हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि पूरी दुनिया में हर फील्ड में नकारात्मक शक्ति और सकारात्मक शक्ति, नेगेटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव एनर्जी, बोथ द एनर्जीज आर एग्जिस्टिंग। और जहां पर ये दोनों चीजें होंगी, आप नोटिस करेंगे कि जो नेगेटिव एनर्जी होगी वो ज्यादा पावरफुल होगी। आपको उदाहरण मिल जाएगा। अगर हाँ, शिव जी तो थे ना, दोनों को वरदान देते जैसे थे, दोनों को देते थे। आई एम टेलिंग यू द थिंग। आप यहां से अंदाजा लगाओ कि सपोज रावण था, ठीक है, रावण एक नेगेटिव एनर्जी था, लेकिन वो कितना ज्यादा पावरफुल था। उसने पूरी दुनिया के ऊपर, मतलब उस समय पे तो सारी दुनिया एक ही हुआ करती थी, अलग अलग देश नहीं होते थे। तो उसने कैसे पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में किया हुआ था, और उसको कोई नॉर्मल इंसान नहीं मार पा रहा था। इसी वजह से भगवान को अवतार लेना पड़ा था उसे मारने के लिए, कि एक नॉर्मल इंसान को नहीं मार पाता। तो जो नेगेटिव एनर्जी होती हैं वो बहुत पावरफुल होती हैं, और वो हम जैसे लोग जो एक नॉर्मल इंसान है, बिकॉज वी आर नॉर्मल ह्यूमन बींग, हमारे ऊपर हमेशा हावी हो जाती हैं। आप एक बात बताओ, आप जैसे इस समय कोरोना फैला है, कोरोना क्या है? एक नेगेटिव एनर्जी है ना, एक वायरस है। वायरस है, हमारी बॉडीज में जा रहा है और हमें किल कर रहा है। हम इतनी प्रिकॉशंस लेते हैं, हम इतना कुछ कर रहे हैं अपने लिए, लेकिन फिर भी वो हम पर हावी होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव एनर्जी हमेशा आम इंसानों के ऊपर हावी होती है, इतना याद रखना। तो भगवान, अब इस समय हम लोग कलयुग के निवासी हैं, हमारे सामने भगवान हमें बचाने नहीं आएंगे। भगवान जो है, उन्होंने तो, आप लोगों को पता ही होगा, इतना आपने भी पुराणों में पढ़ा होगा कि भगवान ने तो जो ये त्रेता युग था, जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया था, उस टाइम पर उन्होंने कह दिया था भगवान ने कि अब हम लोगों को दर्शन नहीं देंगे। पहले देखो, सतयुग में तो जब लोगों को भगवान से मिलना होता था, भगवान के पास वो सीधे पहुंच जाते थे मिलने के लिए, सशरीर पहुंच जाते थे। उसके बाद त्रेता युग आया, तो त्रेता युग में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई कि भगवान पूजा पाठ करने से
हवन करने से, मंत्र शक्तियों से भगवान के उनको दर्शन करने लग गए थे वो लोग। लेकिन इस तरीके से जब द्वापर युग आ गया था, जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, उस टाइम पर भगवान को देखना, भगवान को महसूस करना बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी उस टाइम पर एकमात्र अर्जुन ऐसे थे, क्योंकि मतलब नर नारायण में उनका नाम आता है ना, अर्जुन थे जो सशरीर स्वर्ग में भी जाकर 5 साल रहकर आए। अर्जुन ही थे जिनको भगवान शिव ने दर्शन दिए थे, जबकि भगवान शिव दर्शन नहीं देते थे द्वापर युग में, लेकिन उनको भगवान शिव ने दर्शन दिए थे। उनको सभी देवताओं के भी दर्शन हुए, वो तो स्वर्ग में भी गए। तो एकमात्र अर्जुन थे जिन्होंने सब कुछ किया था, इसलिए शायद सब डरते थे अर्जुन से। और अब आज की जो डेट है, हम लोग कलयुग में रहते हैं, कलयुग में हमें कोई भगवान दर्शन नहीं देंगे। हाँ, हम अगर आंखें बंद करके अपने अंतरात्मा से अपने अंदर बैठे भगवान को देखना चाहते हैं तो हम जरूर देख पाएंगे। लेकिन हम सोचें कि भगवान सामने आएंगे, हमारे सामने साक्षात खड़े हो जाएंगे, हमसे वार्ता करेंगे, तो नहीं, कलयुग में ये सब नहीं होता है। क्योंकि कलयुग में लोग इतने प्योर नहीं हैं, लोगों के विचार प्योर नहीं है, लोगों में इतना ज्यादा गंदे विचारों से वो लोग परिपूर्ण हो चुके हैं कि भगवान दर्शन नहीं देते हैं कलयुग में। तो भगवान दर्शन नहीं देते, और कलयुग में तो अभी भगवान ने अवतार भी नहीं लिया। अवतार भी वो तब लेंगे जब एक्सट्रीम में कलयुग पहुंच जाएगा, और उसको तो अभी बहुत साल पड़े हैं, अभी तो कई लाख साल पड़े हैं। तो अभी तो अल्टीमेटली कलयुग के निवासियों ने बहुत कुछ भुगतना है, तो इसलिए ये सब तो चलता रहेगा अभी। लेकिन भगवान इस समय हमारे सामने आकर हमें बचाएंगे नहीं। हाँ ठीक है, हम मंत्र जाप करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, हम बहुत सारी चीजों से निकल सकते हैं, हमें हेल्प मिल जाती है, हमें सपोर्ट मिल जाती है। लेकिन अगर आप सोचो कि पूरे तरीके से भगवान आपके सामने साक्षात आके आपको बचा लेंगे, तो वो नहीं होगा। और यही कारण है कि कलयुग में नेगेटिव एनर्जीज और भी पावरफुल हो गई हैं। इस समय जहां पर भी नकारात्मकता है, वो चरम सीमा तक है, एक्सट्रीम में जिसको बोलते हैं वो है। तो इसलिए हमेशा याद रखना, जितने भी आप अपने अगर वेद पुराण उठा के पढ़ते हैं, पुराणों में आपको हर जगह एक चीज पढ़ने के लिए मिलेगी, फलाना राक्षस हुआ, उसके पास इतनी पावर्स आ गई थी, तो फिर भगवान ने उसको किसी तरीके से अवतार लिया और उसको मारा। कभी आप ये नहीं सुनेंगे कि हम जैसा एक आम आदमी वहां गया और जाकर उसने एक राक्षस को मार दिया, क्योंकि हम लोगों के ऊपर नकारात्मकता सदैव हावी रहती है, वो हमसे ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, हमें भगवान का सहारा है, हम उनका जाप करते हैं, हमें सपोर्ट मिलती रहती है। और लेकिन जहां तक स्पिरिट वर्ड का सवाल है, क्योंकि ये क्वेश्चन स्पिरिट वर्ड से उठा है, जहां तक स्पिरिट वर्ड का सवाल है कि एक नकारात्मक शक्ति हम बोलते हैं स्पिरिट्स को, अगर एक आत्मा, एक जिन, एक प्रेत, अगर वो हमारे शरीर में आता है, वो भी एक नकारात्मक शक्ति है। ठीक है, लेकिन उसको अंदर ही अंदर वो, आप जानते हैं कि प्रेत योनि को, अगर आप लोग भागवत कथा भी सुनते हैं तो आपको मालूम होगा कि जब उसमें धुंधली की कथा आती है, धुंधलकी की, उसमें एक ही चीज सबसे ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर दिया जाता है, उसके जो धुंधलकी की कथा है कि प्रेत जो होता है, प्रेत योनि जो होती है, वो सबसे गंदी योनि है। क्योंकि एक इंसान जब मरता है, ठीक है, जब एक इंसान मर जाता है, अपना शरीर को छोड़ देता है, तो उसके कर्मों के हिसाब से उसको आगे की योनि मिलनी है। ठीक है, अगर किसी ने सुसाइड किया है, कुछ किया है, तो नेचुरली वो प्रेत योनि में जाएगा, क्योंकि उसकी अभी उम्र रह गई है। ये मैं पहले भी एक बार समझा चुकी हूँ कि भगवान जब हमें जन्म देते हैं, तो हमारी उसी दिन, जिस दिन हमारा जन्म होता है, हमारी मृत्यु निश्चित हो जाती है कि हमारी मृत्यु कितनी सांसों के बाद होनी है। निश्चित है, मेरी भी, आपकी भी, सबकी निश्चित है, उसमें हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि अगर मैं चाहूं कि नहीं जी, मेरी उम्र तो भगवान ने 60 साल लिखी है, लेकिन नहीं, मैं तो 50 साल में सुसाइड कर लूंगी, तो मेरे पास जो 10 साल बचेंगे ना, जो मैंने भगवान के लिखे हुए से पहले सुसाइड कर लिया है, उतने साल में प्रेत योनि में भटकूंगी। और प्रेत योनि में प्रॉब्लम क्या होती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, बात करने की इच्छा होती है, गुस्सा भी आता है, सब कुछ होता है, लेकिन हम सामने वाले से कांटेक्ट नहीं कर सकते। तो कई लोग फिर वो, तो जो आप काला जादू बोल रहे हैं, तो अगर हमारी मौत लिखी है और काला जादू कोई करके मारना चाहता है, तो वो मार सकता है? वो मार सकता है आपको, लेकिन उसको हर एक की जिंदगी में 2 तरह की मौत होती है। एक तो जिसको बोलते हैं ना अकाल मृत्यु, ठीक है, और उस टाइम पर हम पर, जब हमारी अकाल मृत्यु का समय चल रहा होता है, उस टाइम पर हम पर बहुत सी नेगेटिव एनर्जीज भी काम कर सकती हैं। और उस टाइम पे अगर हम सॉलिड नहीं होंगे, स्ट्रांग नहीं होंगे, तो हम मर जाएंगे।
ठीक है, इसलिए प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, हम्म हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फॉर दैट? देखो, आप अपने आप को प्रोटेक्शन, यहाँ पर बातें कन्फ्लिक्ट करती हैं। एक तरफ से हम अब कहते हैं कि हम अपनी प्रोटेक्शन करते हैं भगवान के द्वारा, ठीक है। जितना ज्यादा हम भगवान का जाप करते हैं, हमारे अंदर पावर इकट्ठी होती जाती है, तो नेगेटिव एनर्जीज हम पर आक्रमण नहीं करती। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई बहुत स्ट्रांग तांत्रिक है और उसने बहुत स्ट्रांग चीज आपके ऊपर भेज दी, उस टाइम पर जाके ये चीज उल्टी हो जाती है कि आप उस टाइम पे अगर पूजा करते हैं तो वो उल्टा आप उसको फीड करते हैं। क्योंकि नेगेटिव एंटिटीज जितनी भी हैं, जितनी भी नकारात्मक आत्माएं हैं जो घूम रही हैं, वो मुक्ति चाहती हैं, वो ऊपर के रेल्म में जाना चाहती हैं, ऊपर की डायमेंशंस में जाना चाहती हैं, लेकिन वो जा नहीं पा रही हैं। उनको भूख लग रही है, वो खाना नहीं खा पा रही हैं। तो अल्टीमेटली आपके जो विर्चूज होंगे, आपके जो अच्छे पूजा पाठ होगी जितनी भी, वो उससे उनको भोजन की प्राप्ति करवाते रहेंगे हम। तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए किसी से दुश्मनी ना हो, किसी के साथ भी आपका ऐसा रिश्ता ना बने कि कल को कोई आपको मतलब इस तरीके से प्रॉब्लम में क्रिएट करे, प्रॉब्लम में डाले। तो ये सब तो देखो हमारे अपने हैं। और कुछ लोगों की तो हॉरोस्कोप में ही लिखा होता है कि इनके ऊपर काला जादू होगा, क्योंकि उनके पिछले जन्म के कर्म ऐसे चले आ रहे हैं, तो उनकी पूजा पाठ वगैरह सब विफल हो जाता है। तो अल्टीमेटली हम तो सबसे अच्छे से ही रहते हैं, किसी से दुश्मन नहीं होते, लेकिन कुछ लोग होते जलसी करते हैं, उसका क्या कर सकते हैं? तो हम जब मेडिटेशन की बात करते हैं तो मेडिटेशन हम इसीलिए तो करते हैं। मेडिटेशन से इंटरनली हम स्ट्रांग होते हैं, और जब हम इंटरनली स्ट्रांग होंगे तो हमारे ऊपर इतनी जल्दी किसी का जादू टोना असर नहीं करेगा। इतना याद रखना कि जितना आप कमजोर होगे, जितना आप डरे डरे रहोगे इन चीजों से, उतना ज्यादा ये चीजें आपके ऊपर इम्पैक्ट डालेंगी। तो इसलिए स्ट्रांग तो आपको खुद बनाना है। अगर आप इतने स्ट्रांग बन जाते हो आप रोज, लेकिन एक बात मैं बता दूं, अगर हमारे हॉरोस्कोप में कई बार लिखा होता है ना कि इनके ऊपर ये चीजें होनी है, हमारे कर्म ऐसे होते हैं पिछले जिसकी वजह से हमें ये सजा के रूप में मिलनी है, उस टाइम पर आपका ध्यान ही नहीं लगेगा मेडिटेशन में, आप मेडिटेशन कर ही नहीं पाएंगे। तो अल्टीमेटली जब मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे, खुद को स्ट्रांग नहीं कर पाएंगे, तो सामने वाली नकारात्मक शक्तियां तो आपके ऊपर आएंगी आएंगी। मैम ये पता कैसे